Good morning students. Today we discuss about chapter number 5 लिंग। लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। तो चलो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। लिंग शब्द से, जो लिंग शब्द से है ना, हमें किसी व्यक्ति या वस्तु या के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है। संसार में भी जो भी कोई वस्तु, चीज, व्यक्ति, मनुष्य है, उनके अपन लिंग से पता चला लेते हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। जैसे लड़का, मोर, गायक आदि ये शब्द हैं, तो इनसे अपन को पता चलेगा ये पुरुष जाति का है। जैसे लड़की, मोरनी, गायिका, इन शब्दों से अपन को पता चलेगा कि ये शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अब है डेफिनेशन। जिन शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, मतलब संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि ये स्त्री जाति का या पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। देखिए और पढ़िए और समझिए। पहला है महेश एक लड़का है। तो महेश एक लड़का है। मोर जंगल में नाच रहा है। गायक गाना गा रहा है। तो ये अपन को ये तीनों सेंटेंस वाक्य किस जाति का बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। फिर है नेक्स्ट, नूतन एक लड़की है। मोरनी दाना चुग रही है। गायिका गाना गा रही है। तो ये सेंटेंस तीन वाक्य अपन को स्त्री शब्द का मतलब नूतन एक लड़की है, तो लड़की स्त्री जाति का है शब्द है। मोरनी, मोर का मोरनी, जब मोरनी भी स्त्री जाति का है, गायिका भी स्त्री जाति का है। तो ये शब्द, ये तीनों वाक्य अपन को स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, और इधर वाले तीनों वाक्य अपन को पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। अब है लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग वो होते हैं जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता हो, मतलब जिन शब्दों से अपन को ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है, तो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, कुत्ता, पिता। स्त्रीलिंग दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राजा का रानी, कुत्ता का कुतिया, पिता का माता, लड़का का लड़की, घोड़ा का घोड़ी। तो इसमें अपन को उदाहरण दे रखे हैं, रानी, माता, लड़की, घोड़ी। अब पुल्लिंग की पहचान के कुछ नियम है। मतलब पुल्लिंग, अपन को पुल्लिंग शब्द होते हैं, कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनसे अपन को पता नहीं चलता कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे राजा, रानी, गायक, गायिका, लड़का, लड़की, इनसे तो अपन पता चल जाता, पर कोई ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनसे अपन पता नहीं लगा सकते। तो इसके कुछ अपन को नियम दे रखे हैं। ऐ से समाप्त होने वाली अप्राणीवाचक संज्ञाएं, मतलब अप्राणीवाचक संज्ञाएं प्राणी नहीं हो, मतलब संज्ञाएं मतलब प्राणी, जीव, जंतु ये होते ना, ये नहीं, मतलब अप्राणीवाचक जो हिल डुल नहीं सकती। अधिकांशतः पुल्लिंग होती है। जैसे पर्वत, पर्वत में ए से समाप्त हो रहे हैं, लास्ट में पर्वत ए आ रहा है, और ये अप्राणीवाचक है। पर्वत एक जगह ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। शहर, गांव, घर, बाजार, रथ, ये क्या है? पुरुष जाति के शब्द हैं, वो ऐसे समाप्त हो रहे हैं। जैसे आ, आपा, पन, आव, तव, आर, एरा, ये प्रत्यय होते हैं ऐसे। तो आदि प्रत्ययों से युक्त संज्ञाएं भी अधिकांशतः पुल्लिंगी होती हैं। जैसे छोटा आ गया, मोटापा, बचपन, लगाव, अपनत्व, सुनार, मेरा आदि, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं।
फिर है पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम है बबूल, शीशम के नाम भी पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन, सेब, अशोक, नीम, गुलमोहर आदि। इमली अपवाद है, मतलब ये इमली का, भाई आप सोचोगे इमली का पेड़ होता है, ये पुल्लिंग में क्यों नहीं आता, पर ये एक अपवाद है। इमली स्त्रीलिंग जाति का है और सारे पेड़ों के नाम पुल्लिंग के हैं। नेक्स्ट है देशों के नाम, जितने भी देश हैं वो भी क्या आते हैं, पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे भारत, नेपाल, चीन, भूटान, पाकिस्तान, स्वीडन, फ्रांस आदि। ये क्या है, पुल्लिंग जाति के शब्द हैं। श्रीलंका अपवाद है, क्योंकि श्रीलंका स्त्रीलिंग जाति का शब्द है। कोई कोई अपवाद होते हैं। रत्नों धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीतल, सोना, नीलम, लोहा, तांबा, गोमेद, पुखराज आदि। चांदी अपवाद है, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग जाति का शब्द है। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, शिवालिक, विंध्याचल पर्वत। ये क्या है, पुल्लिंग जाति के शब्द हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कैमरा, कंप्यूटर, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि। क्या है, पुरुष जाति पुल्लिंग शब्द है। हिंदी के दिनों व महीनों के नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे रविवार, सोमवार, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। क्या है, पुल्लिंग जाति के शब्द। अपवाद के रूप में पृथ्वी को छोड़ दें तो अधिकांशतः ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, पृथ्वी क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और बाकी के क्या है, पुल्लिंग। जैसे सूर्य पुल्लिंग जाति का, शनि, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि क्या है, पुल्लिंग जाति के शब्द। नेक्स्ट है अपना स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम। अंग्रेजी के कुछ महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये 4 महीने हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग जाति के शब्द हैं। हथियारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तोप, तलवार, गोली, बंदूक, मिसाइल, कृपाण, कृपाण होती है तलवार, छुरी आदि। ये क्या है, स्त्रीलिंग जाति के शब्द। कुछ बर्तनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बाल्टी, कटोरी, पतीली, छलनी, थाली, प्लेट, लुटिया, कड़छी आदि। क्या है, स्त्रीलिंग जाति के शब्द। खाने की वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, चपाती, इडली, खीर, इमरती, जलेबी, कचौड़ी, दाल। ये क्या है, स्त्रीलिंग जाति के शब्द। गहनों के नाम स्त्रीलिंग जाति, क्योंकि गहने स्त्री पहनती हैं तो स्त्रीलिंग के होंगे। चूड़ी, कंठी, पाजेब, पायल, माला, नथ, अंगूठी। ये क्या है, गहनों के नाम स्त्रीलिंग जाति के शब्द। फिर है अपना निर्जीव, मतलब सजीव और निर्जीव, जो जिनमें सांस नहीं होती वो होते हैं निर्जीव। तथा भाववाचक संज्ञाओं में ई या बड़ी ई के साथ समाप्त होने वाले शब्द अपवाद छोड़कर स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे नदी स्त्रीलिंग, रस्सी, चाबी। कोई कोई अपवाद छोड़ दो, बाकी के ई बड़ी ई लगाने पर वो क्या, वो शब्द कौन से जाति के होते हैं, स्त्रीलिंग जाति के होते हैं। ई, इया, आई, आवट, आहट आदि प्रत्ययों से बनी संज्ञाएं आदि भी अधिकांशतः स्त्रीलिंग होती है। लास्ट में इया, ई, आई, आवट ये लगते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग जाति के, जैसे अमीरी, डुबिया, पढ़ाई, घबराहट, थकावट आदि। ये क्या है,
स्त्रीलिंग जाति के शब्द। फिर है भाषाओं, बोलियों और लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, देवनागरी, फारसी, सिंधी, तमिल, गुजराती, नेपाली आदि क्या है, ये लिपि, बोली और भाषा है। तो ये क्या है, ये भी किस जाति के होते हैं, स्त्रीलिंग जाति के। अधिकांश नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, यमुना, कोसी, गोदावरी आदि। ब्रह्मपुत्र अपवाद है, ब्रह्मपुत्र है पुरुष जाति का, ये नदी नहीं है, ये नद है। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गर्दन, छाती, बाहें, हथेली, जांग, टांग, एड़ी, आँख, नाक, पलक, मूंछ, जीभ, ठोड़ी, भौहें, उंगलियां, नाभि आदि क्या है, अपने स्त्रीलिंग जाति के। आ से समाप्त होने वाले अधिकांश तत्सम शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। तत्सम बोले हैं, तद्भव वो नहीं बोले। तो जैसे गुणवत्ता, शिक्षा, भिक्षा, प्रतिमा, कक्षा आदि क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जाति के। अधिकांशतः हिंदी तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, ये क्या है, स्त्रीलिंग जाति के। थैंक यू स्टूडेंट्स।